और अब मिशन ओडिशा पर है बीजेपी। बीजेपी में आज शाम 5 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उससे पहले बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 13 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। उससे पहले इस समय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और रोड शो भी करेंगे। उसकी तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। पदाधिकारियों की बैठक इस समय चल रही है और शाम 5 बजे से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। 2019 से पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर किस तरह की रणनीति बीजेपी को बनानी है चुनाव जीतने के लिए, वो एक अहम एजेंडा रहेगा। लेकिन और क्या कुछ है एजेंडे पर, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, क्या कुछ है एजेंडे पर, क्योंकि जीत का जश्न बस पूरा ही हुआ है, उसके साथ साथ अब आगे के मिशन की तैयारी लग रहा है बनाने में जुट गई है बीजेपी। बिल्कुल, जीत का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी तैयारी में जुट गई थी। अमित शाह, आपको याद होगा कि जिस दिन वोटिंग खत्म हुई थी बनारस में आखिरी फेज की उत्तर प्रदेश की, उसके अगले दिन अहमदाबाद में थे और प्रधानमंत्री तब से अब दूसरी बार 16 तारीख को गुजरात जाने वाले हैं। गुजरात की तैयारी, गुजरात हिमाचल के विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर महीने में, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे आगे की भी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। 2019 में उड़ीसा के विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, यहाँ पर विधानसभा चुनाव साथ साथ होते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री का जो रोड शो होना है वो एक बड़ा मील का पत्थर बीजेपी सूत्रों का कहना है कि साबित होगा। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आज 3:30 बजे रोड शो शुरू करेंगे बीजेपी की कार्यकारिणी स्थल जनता मैदान के लिए, और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी मिशन उड़ीसा की। और ये आज जब कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें उड़ीसा की रिपोर्टिंग भी होगी। उड़ीसा के संगठन किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या अगले 2 साल के भीतर अचीव कर लेना है बीजेपी को। हाल ही में यहाँ पर स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। अभी भी यहाँ पर बीजू जनता दल सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर से उठकर सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। और ये जो मार्जिन जो कवर किया है बीजेपी ने, ये एक बहुत बड़ा है और उड़ीसा से बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए चौंकाने वाला है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये जो उड़ीसा की कार्यकारिणी की बैठक है, ये अगले विधानसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बीजेपी इसी कार्यकारिणी से उड़ीसा का मिशन 74, यहाँ पर 147 विधानसभा सीटें हैं। और कल जब यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह उतरे थे, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में उनका स्वागत हुआ था। वहां पर 74 कमल के फूल देकर धर्मेंद्र प्रधान ने उनका स्वागत भी किया था। तो जो मिशन 74 है उड़ीसा के लिए, उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है और उसकी रणनीति अब बनाई जाएगी, बिसात बिछाई जाएगी, कैसे 2019 में इस मिशन को हासिल किया जाए। जी हाँ, तो बिसात बिछाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। यहाँ पर ओडिशा में ही इसलिए इस कार्यकारिणी को रखा भी गया है। खास तौर पर आपको बता दें प्रधानमंत्री खुद आज एक रोड शो करने वाले हैं। 3:30 बजे पहुंचेंगे ओडिशा और उसके बाद ये रोड शो शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो तैयारियां हैं वो ओडिशा में किस तरह से जीत दर्ज करे बीजेपी, उसको लेकर भी हैं। और इसके अलावा और जहां पर चुनाव होने हैं उसको लेकर भी तैयारी होगी। 2019 में ओडिशा में लोकसभा के साथ चुनाव होगा। ओडिशा में बीजेपी अपना पैर जमाना चाहती है। उड़ीसा इस समय भाजपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन वाला राज्य रहा है। हमारे कार्यकर्ता सबके आग्रह के कारण बैठक इस बार यहाँ हो रही है। 2 साल में पार्लियामेंट चुनाव और आने वाले असेंबली चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ चर्चाएं, विचार विमर्श, मंथन होगा। महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों के बाद ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है वो आगे चलकर पूर्व और दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार होगा और जनविश्वास संपादन करने के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसका एक रोड मैप मैं मानता हूं कि इस बैठक में तैयार है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का आधार लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद उस जनाधार में और बढ़ोतरी होगी और हमारा आधार पुख्ता होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।